सरकार तो गई हुई है। सरकार सरकार तो गई हुई है। सरकार तो गई हुई है। यह मैं नहीं कह रहा, यह आतंकवादी घटना में अपने पिता को खो चुका एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि सरकार तो गई हुई है। आप समझिए, एक छोटा बच्चा जिसके ऊपर आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि यह कांग्रेस से मिला है, विपक्षी दलों के हाथ का कठपुतली है, छोटा बच्चा कह रहा है सरकार तो गई हुई है। क्यों कह रहा है सुनिए। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, मतलब कुछ पता ही छोटा नहीं है। बच्चा कह रहा है कि नीचे बेस है आर्मी का और वहाँ उनको कुछ पता ही नहीं। पूरी नीचे पूरे आर्मी सुन का रहे बेस हैं है, आप छोटे उन्हें पता ही बच्चे नहीं है। को, और इसकी भावनाओं को समझिए, इसकी भावनाओं को समझिए कि यह बच्चा कह रहा है कि सरकार गई हुई है, सरकार तो गई है। और सरकार तो गई हुई है। क्यों कह रहा है, यह स्पष्ट कर रहा है बच्चा कि कम से कम दो तीन पहलगाम के ऊपर 2-3 सैनिकों को तो रहना ही चाहिए था। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के अरे ऊपर आर्मी इतनी रखो, बड़ी घटना के बाद रखो पर रखो। पत्रकार बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम पुनः पहलगाम आना चाहोगे, तो बच्चा इनकार में मुंडी हिला रहा है। नहीं, उसकी भावना को देखिए, उसके दिल के छिपे अंदर दर्द को देखिए और उसकी भावना को देखिए। वह कह नहीं पा रहा है, मुड़ी हिलाकर कह रहा है नहीं। मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ। और इस बच्चे ने जो अपनी आंखों से पहलगाम में अपने माँ बाप के साथ जाकर आतंकवादियों का जो घटना देखा और उसके ऊपर जो गुजरी, उससे वह स्वतः कह दिया कि सरकार तो गई हुई है। और उसके बाद भी हमारे हुक्मरान क्या कैसे प्रक्रिया दे रहे हैं, यहाँ तक कि इस पूरे पहलगाम में आतंकी हमले पर पूरा सरकारी पक्ष और इनके समर्थक, इनके मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जिसका कोई और छोर नहीं है। इनके एक निशिकांत दुबे हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी बयान, उससे पल्ला भाजपा ने झाड़ा, लेकिन इसी के तत्काल बाद पहलगाम के मुद्दे पर उनका उल्टा सीधा बयान ट्विटर पर हर जगह जारी है कि हम तो कलमा सीख रहे हैं। पहले हिंदू धर्म सीखिए, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उस धर्म का पालन करिए, फिर उसके बाद किसी और धर्म के विषय में उसको सीखिए और बोलिए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं। वहीं विपक्ष पूरी तरह संवेदनशील है। राहुल गांधी को, चाहे राहुल गांधी ने कभी कहा हो कि भाजपा के पास ऐसी मशीन है जिसमें से आलू डालिए इधर तो उधर से सोना निकलेगा, इस बात को आप काट कर प्रचार करके राहुल गांधी को पप्पू साबित करिए। लेकिन पहलगाम मुद्दे पर 10 सेकंड में जो राहुल गांधी ने कहा है और जो उनके चेहरे का भाव भंगिमा रहा है, उससे उनकी संवेदनशीलता पता लगती है। भले ही उन्हें पप्पू कहिए, अभी तक राहुल गांधी किसी जिम्मेदार पद पर नहीं रहे हैं, नेता विपक्ष पर आए हैं और तो उस पर भी गैर जिम्मेदाराना बयान से कम राहुल गांधी सरकारी पक्ष की तरह उलूल जुलूल बयान नहीं दे रहे हैं। 10 सेकंड का केवल राहुल गांधी के नाम के साथ उनके पिता का नाम जबान पर आ जाता है, क्योंकि दोनों नाम जुड़े हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी का 10 सेकंड की भाव भंगिमा देखिए, उनके चेहरे का भाव देखिए, दुख झलकता है। उनके शब्दों में भाव देखिए, दुख झलकता है। लेकिन सत्ता पक्ष के किसी भी नेता के बातों में, वक्तव्यों में दुख और पश्चाताप झलकता ही नहीं है। 10 सेकंड राहुल को यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने और जो हुआ है। अभी आपने 10 सेकंड राहुल गांधी को सुना, कोई भी और आपको क्या होगा कि राहुल गांधी के भाव भंगिमा में क्या दुख है, पश्चाताप है और आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। लेकिन अब इस पर
विरोधी राहुल के विरोधी कहेंगे कि राहुल गांधी जाकर वहाँ पहलगाम में लड़ जाए, या मैं बोलने वाला पत्रकार मैं ही पहलगाम में रहता तो क्या करता। लेकिन यह सवाल, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, यह थेथराई करेंगे और सत्ता पक्ष के लोग और सत्ता पक्ष से जुड़े लोग थेथराई पर उतारू हैं। हर जगह सवाल का जवाब देने की जगह एक सवाल खड़ा करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका इस घटना के बाद बयान सुनिए, कुछ से क्या क्या वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो? अभी आपने अपना वोट योगी नहीं आदित्यनाथ को सुना, यह उस घटना पर नहीं पिछली सरकारों का क्रियाकलाप बता रहे हैं। पिछली सरकार दोषी थी, अब आप भी मानिए, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन इस घटना के लिए पिछली सरकार कैसे दोषी हो सकती है? लेकिन नहीं, थेथराई चालू है। पिछली सरकारों का क्रियाकलाप बताया जाएगा, यह कि हम अच्छे हैं क्योंकि पिछले हमसे बुरे थे, आप भी बुरे हैं, यानी आप यह मानिए कि बुरे हम भी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा बुरे पिछले थे। यही कह दीजिए खुलकर, तब भी हो जाए कि आप कुछ स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, लेकिन यह भी नहीं कहेंगे। घटना हिमाचल में नहीं हुई, लेकिन एक मंत्री जी हैं झारखंड के, वह पहलगाम की घटना पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। यही है आपका भारतवर्ष महान, यही है आपका देश, यही है आपके नेता। सुनिए, इनको भी सुन लीजिए। पहलगाम की घटना पर इनको हिमाचल के मुख्यमंत्री से इस्तीफा चाहिए, सुन लीजिए इनको भी। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा चाहिए, क्योंकि पहलगाम में उन्होंने निरीहों की हत्या होने दिया। ऐसे हैं अपने यहाँ के मंत्री, ऐसा है हमारा भारत देश महान। और तो और घटना जम्मू कश्मीर में हुई, पहलगाम में मारे गए, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री आतंकवादियों को चुन चुन कर सजा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से परे सजा देंगे। यह कहने के लिए जम्मू कश्मीर की सरजमीन नहीं चुने, बिहार के चुनाव में चुनावी रैली में कह रहे हैं, इनकी भी सुन लीजिए। घटना जम्मू कश्मीर में होती है, जब आप बिहार में दे रहे हैं, जैसे बिहार में ही आतंकवादी छुपे हुए हैं सब। सुनिए, प्रधानमंत्री को भी सुन लीजिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को अभी आपने प्रधानमंत्री को भी सुन लिया कि घटना जम्मू कश्मीर में होती है और ललकारते हैं आतंकवादियों को हमारे प्रधानमंत्री बिहार में। अजीब हालत है। इतनी बड़ी घटना को पूरा सत्ता पक्ष एक मजाक बना के रखा है। यहाँ तक कि घटना के लिए जिम्मेदार जो मंत्री होता है, गृह मंत्री, उसका आज तक बयान नहीं आता है। और हम कहते हैं कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, इनकी सरजमी से यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। हद हो गई। संवेदनशील मुद्दों को जितना मजाक सत्ता पक्ष बना दे रहा है, उतना विपक्ष तो एकदम संवेदनशील है। विपक्ष के एक भी नेता का बयान उलूल जुलूल भरा नहीं आया, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का बयान उलूल जुलूल की तरह आ रहा है। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष से जुड़े समर्थक सोशल मीडिया पर नरक मचा रखे हैं। इस घटना को आतंकवादी घटना पर दुखी होने की जगह वोट बैंक हिंदुओं का गोलियाने के चक्कर में पूरा समर्थक अंड के बंड संड मैसेजेस और पूरा सोशल मीडिया पढ़ चुके हैं सत्ता पक्ष के समर्थक। हद हो गई। यही अफसोसजनक स्थिति है अपने भारत देश का। और अंत में चलते चलते उस बिटिया को देखिए, उसके अंतिम पिता, अपने मरे पिता को, शहीद हुए पिता को अंतिम विदाई समय देते समय जो उसने जय हिंद बोला है, 3 सेकंड का सिर्फ उसका यह वीडियो
3 सेकंड का उस बिटिया का सुन लीजिए। आपको पूरी घटना की संवेदनशीलता इसी 3 सेकंड में दिखेगा। वह बिटिया अपने मरे हुए पिता को अंतिम समय जय हिंद बोल रही है। इसी में सारा घटना का मर्म दुखद पहलू छिपा हुआ है। देखिए। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। है ना। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।